नमस्कार. तस्मै श्री गुरवे नमः या पॉडकास्टमध्ये आपल्या सगळ्यांचं परत एकदा स्वागत. काशी विश्वनाथाचं मंदिर बनारस, भगवान गौतम बुद्ध यांनी शांती, करुणा आणि अहिंसा याचा संदेश दिला तो सारनाथ म्हणजेच बनारस. तुलसीदासांना हनुमंताचं दर्शन झालं जे संकटमोचन हनुमान मंदिर तेही बनारस येथे. तुलसीदासांची एक कहाणी आहे. त्यांच्या पत्नीचं नाव रत्नावली आणि तुलसीदास रत्नावलीच्या प्रेमात आकंठ बुडालेले असतात. रत्नावली काही कामानिमित्ताने तिच्या माहेरी गेलेली असते आणि तुलसीदासांना रत्नावलीला भेटायची एवढी ओढ लागते की ते जीवाचं रान करून रत्नावलीला भेटायला जातात. जेव्हा ते रत्नावलीला भेटतात तेव्हा ती त्यांना म्हणते की एवढं माझ्या या देहावर प्रेम करण्यापेक्षा हेच प्रेम जर तुम्ही ईश्वराला लावलं तर तुमचं आयुष्याचं उत्थान होईल. हे वाक्य तुलसीदासाच्या मनामध्ये इतकं घर करतं, इतकं रुजतं आणि या वाक्याने त्यांच्या आयुष्याचं परिवर्तन होतं. इतकं की ते रामभक्तीमध्ये आकंठ बुडतात आणि नंतर रामचरितमानस सारखा सुंदर ग्रंथ त्यांच्या हातून लिहिला जातो. सांगण्याचं बनारस ही मंदिरांची मांदियाळी म्हणेन मी, मंदिरांची भूमी, पावन भूमी म्हणजे बनारस. ह्या बनारस ठिकाणाहून आजच्या आपल्या पाहुण्या आल्या आहेत प्रियांका मिश्राताई. तर त्यांचं मी स्वागत करते. नमस्कार प्रियांकाताई. नमस्ते. प्रियांकाताई, बनारस जसं मी म्हटलं की बनारस सारख्या पवित्र भूमीमध्ये आपला जन्म झाला. अर्थातच मला असं वाटतंय तुम्हाला शिवभक्तीची ओढ असणार. तर बनारसमधलं आपलं लहानपण आणि आपल्या घरामध्ये शिवपूजा ह्याच्याबद्दल थोडंसं आमच्या प्रेक्षकांना सांगावं. थँक्यू राजेश्रीताई. या प्लॅटफॉर्ममध्ये मला बोलवायला मी मनापासून तुमचा आभार आहे. आणि शिवभक्ती म्हणजे जसं की मी बनारसलाच राहते, माझा माहेर आहे तिकडं. म्हणजे शिवभक्ती मला काय माझी आई म्हणजे सगळ्या लोकांना आहे. आणि ते बनारस हे मोक्षभूमी आहे. ते मोक्षभूमी बनारसमध्ये मी माझं लहानपण गेलं आहे. आणि मी तिकडं राहून म्हणजे माझ्या मनात नेमकी हेच व्हायचं की म्हणजे कैसे बोलेंगे आप? मैं हिंदी में ही बात कर लेती हूँ. जरूर आप हिंदी में बोलिए. हिंदी में बात करती हूँ मैं. जैसे कि मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही जहाँ पली बड़ी हूँ अपने मम्मी पापा के यहाँ, वहाँ पे बनारस में रहते हुए कि वहाँ का वातावरण कि काशी मतलब मोक्ष वाहिनी है, वहाँ पे मोक्ष मिलता है लोगों को. और वहाँ पे जो मंदिर है जो कि अब सब लोग जानते हैं, काफ़ी विकसित हो गया है वहाँ का. तो वहाँ से मुझे बचपन से यही लगता था कि भगवान में, क्योंकि जैसे कि हम सब ब्राह्मण हैं, तो भगवान में, हमें शंकर भगवान में इतना विश्वास था कि बचपन से मैंने शिव भक्ति किया है और हमारे फैमिली में भी सब लोग वही करते हैं. तो मतलब सब शिवभक्त है ही आपके यहाँ. और मेरा जितना मानना है बनारस में तो ये रिचुअल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं. yes, मतलब पाठ पूजा ग्रंथ पठन जितना भी है वो बनारस के ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा सख्त तरीके से उसका पालन करते हैं. yes. तो बनारस में तो इतनी मंदिरों की विविधता है. मैं परत प्रेक्षकांशी मराठीतनं थोडासा संवाद साधीन की बनारसमध्ये एवढ्या प्रकारची मंदिरं आहेत तर त्या प्रत्येक मंदिराचं काहीतरी वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक मंदिराचा काहीतरी इतिहास आहे. आणि तुम्ही तर अगदी काशी विश्वनाथ मंदिराच्या दरबाराच्या जवळच राहता, तुमचं माहेर तिथे आहे. तर थोडंसं तिथल्या मंदिरांबद्दलही तुम्ही आम्हाला सांगितलं तर आम्हाला ऐकायला आवडेल. हाँ, एक्चुअली बनारस की हर एक गलियों में मंदिर है. वहाँ की हर एक गलियों का एक इतिहास है. काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वहाँ कहा जाता है, जो कि हर क्षेत्र से, हर जहाँ से लोग वहाँ पे दर्शन करने आते हैं. और काशी गंगा तट पे बसा हुआ है. और भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पे ही वो काशी का निर्माण हुआ है. और जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे गंगा घाट है, वहाँ पे 84 घाट है वहाँ पे. तो वहाँ के बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं. और हर गलियों में, जैसे कि आपने बोला है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया हुआ है. और वहाँ पे भोलेनाथ के बहुत सारे मंदिर हैं, देवी के हैं, जैसा कि आपने बोला तुलसीदास का संकट मोचन मंदिर है. तो मतलब वहाँ पे
बनारस हर एक, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर तीर्थों में ऊंचा पावन दर्जा, तीर्थ है। ऊंचा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे लोग जीने से ज्यादा मृत्यु के लिए वहां जाते हैं। और वहां आपने सुना ही होगा कि मणिकर्णिका घाट है, वहां पे जो भी शव जलाया जाता है वो हमेशा ही जलता रहता है, क्योंकि वहां एक महादेव ने कहा है कि जो यहाँ का शव जब भी वो हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, तो कलयुग का अंत होगा। अंत हो जाएगा। तो वो अभी तक हमने मतलब आंखों पूरा से दिन वहां पे शव जलते रहते जलता हैं, रहता है, और वो अभी और तक जिस हमने क्षण वो रुकेगा तब तक कलयुग का अंत हो समापन जाएगा, हो अंत हो जाएगा। जाएगा। तो मैंने बहुत बार देखा है और हमेशा देखती हूँ कि हमेशा चलता है, 24 घंटा चलता है। और शव अगर वहां पे जल रहा है नहीं है तो वहां पे लाइन लगी हुई रहती है, तो वो अलग ही स्पेस है वहां पे। और हर 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 मंदिर, मतलब बनारस एक संस्कृति बोले तो वहां पे संस्कृति जी है लोगों ने। और वहां पे बहुत संत लोग भी हैं और आके भी गए हैं, और देवताओं का वो एक घर है, निवास है वहां पे। तो वहां जाने पे एक अजीब सी शांति प्रयाग मिलती है। तीर्थ भी प्रयाग उतना तीर्थ ही। भी है वहां पे, बगल में ही है। तो वहां पे जाने से एक अलग ही शांति मिलती है। पण प्रयाग तीर्थामध्ये पण स्नान केलं की ते पाप नष्ट होतात हो, लोकांची, क्योंकि अशी एक धारणा आहे। तर धारणा है, क्योंकि वहां पे 3 नदियों का संगम होता है, इसीलिए। और जैसे कि महाकुंभ वहां लगता है, बराबर। महाकुंभ की स्टोरी तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसीलिए प्रयाग वहां पे काफी प्रचलित है। और वहां जो जाता है वहां बनारस जाते ही है लोग वहां पे। और वहां पे काफी है, जैसे कि वहां पे लोग बहुत ही खरीदारी करते हैं, वहां की साड़ियां वगैरह, खाने की चीजें, वहां पे बहुत सारे लोग जाते हैं, जो कि वो वहां की महिमा ही अलग है बराबर। बनारस की। हे एक तीर्थ क्षेत्र आहे। तीर्थक्षेत्र मला आहे. असं वाटतं की पौराणिक मान्यतेनुसार सुद्धा आपण बघतो की शिवाच्या गळ्यामध्ये मुंडमाळा असतात, हो. शवच असतं एक। हो. तर कदाचित असं असावं की भगवान शिव यांना पण ते प्रिय असल्यामुळे असं, म्हणजे मला असं वाटतंय की कदाचित असं असू शकतं की गळ्यामध्ये मुंडमाळा धारण करणारे शिवप्रभू हे त्यांचं काशी विश्वनाथाचं ज्योतिर्लिंग बनारसमध्ये असणं, याचा सुद्धा काहीतरी सिग्निफिकन्स असावा का, याच्याबद्दल पण मी नक्की याचा शोध घेईन। आपण आता पुढे जाऊया। जसं आता प्रियांका ताई म्हणल्या की तुमच्या घरामध्ये शिवभक्ती आहे। शिवभक्ती कुठेतरी मला असं वाटतं की गेले काही जे मी श्री श्री ठाकूर अनुकूलचंद्र चक्रवर्तींच्या शिष्यांचे अनुभव ऐकतेय, काही ना काहीतरी कुठेतरी पूर्वसंचित असेल, पूर्वसुकृत असेल, नाहीतर लहानपणाचे संस्कार असतील, ती माणसं काहीही करून ठाकूरजींच्या अनुग्रहाशी, त्यांच्या चरणांशी येतातच। त्यामुळे मला आता असं वाटतंय की प्रियांका ताईंना पण घरामध्ये त्यांच्या शिवभक्तीची आवड असल्यामुळे का होईना, त्या मगाशी म्हणल्या तसं 21 वर्ष झाली त्यांना ठाकूरजींचा अनुग्रह घेऊन। तर त्यानंतर त्यांचा अनुग्रह घेतल्यानंतर तुमच्या आयुष्यामध्ये, तुमच्या कुटुंबामध्ये, वैयक्तिक तुमच्यामध्ये काय परिवर्तन घडलं, ह्याच्याबद्दलही आमच्या श्रोत्यांना तुम्ही सांगावं। खूप सुंदर प्रश्न केला ताई तुम्ही। एक्चुअली जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं शिव भक्त हूँ, तो मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि अगर मुझे पूजा करना है, जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है शंकर भगवान की पूजा करना है, तो मैं किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करती थी। तो एक बार जब मैंने जैसे कि दीक्षा लिया, किसी के कहने से ही ले लिया, तो दीक्षा जब मैंने लिया तो मुझे ऐसा लगता था ठीक है मैंने लिया और मैं पूजा कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, बस ऐसे ही। लेकिन मन में तो शिव जी ही बसे हैं अभी तक। तो कुछ करते 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 मैंने बोला अभी मैंने दीक्षा ली है तो मैं कुछ करती हूँ, और मैंने धीरे 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 स्टार्ट किया। और मैंने जो मेरे जिंदगी का अनुभव देखा, मतलब जहां मैं थी, मतलब मेरा एज भी बहुत कम था, मुझे लगता है कि 17-18 एज था तभी मैंने दीक्षा ली हुई थी। तो लेकिन मैंने वो नहीं देखा कि मुझे करना ही नहीं, मैंने स्टार्ट ही कर दिया करना, और महादेव का नाम लेके। फिर मेरे जिंदगी में जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही मिडिल फैमिली से थी, और जैसे कि मेरे हस्बैंड का भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, और सास ससुर सब फैमिली, और बच्चे भी बहुत छोटे थे। तो सबको लेते हुए, संभालते हुए मैंने हमारे गुरु जी का, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मन से दीक्षा का जो उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पे मैं चली। और मुझे धीरे धीरे धीरे, मतलब मैं करती रही, नाम ध्यान वगैरह सब करती रही, और उनके वजह से मुझे इतने अच्छे अच्छे अनुभव आए। जैसे कि मेरे 2 पुत्र हैं, और दोनों पुत्रों में अच्छे संस्कार,
मुझे ठाकुर जी का एक किताब है सत्यानुसन का, वो मैं पढ़ती गई। अरे नारी नीति का बुक है, वो भी पढ़ती गई कि अपने बच्चों को संस्कार कैसे दें, क्योंकि माँ पिताजी तो गुरु होते ही हैं, लेकिन जब एक बार हम शादी करके ससुराल में आ गए और फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें सही और गलत का रास्ता बताएगा कौन, सही क्या है, गलत क्या है। तो मैंने उनकी किताबों को पढ़ा मैंने, और मैंने बोला इनकी कुछ किताबों के हिसाब से चलेंगे तो ऐसी जिंदगी में कोई प्रश्न ही नहीं है जो वो किताब से छूटते नहीं है। मतलब सत्यानुसार में आपके हर एक समस्याओं का उत्तर मिल जाता है, वहां पे मिला है। तो ये मुझे एक थोड़ा सा थोड़ा मुझे वो लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि मैं थोड़ा हर एक चीज का लगी, हर एक चीज का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है हर उनके एक चीज का ग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन बस इतना ये है कि उस पर आपको विश्वास कितना करना है। आपका जितना 100% आपका विश्वास रहेगा, और मैंने 100% दिया, क्योंकि मैं करती गई और मुझे बहुत सारे अनुभव आते गए। क्योंकि जिस क्षेत्र में जहाँ हमारा घर था, एकदम स्लम एरिया में मैं रहती थी, तो वहाँ पे लोगों का मतलब हम बोलते हैं ना, हम कुछ करने जा रहे हैं तो पहले लोग क्या कहते हैं, फिर वो देखना रहता है। तो वो करते करते मैं आगे गई, और राजश्री दीदी मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ इस चीज का। और मुझे कहीं तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा हुआ था कि जो बहुत ज्यादा शिव भक्ति करता है उनको कृष्ण भक्ति जरूर मिलती है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे कृष्ण भक्ति मिल गई। मतलब महादेव भी खुश है हमारे पे, और उन्होंने मुझे कृष्ण भक्ती दे दी। प्रियांका ताई, मला तुम्ही आता सांगा की तुम्ही म्हणलात शिवभक्तीमुळे तुम्ही कृष्ण भक्तीकडे आलात, पण नेमकं सत्संगामध्ये तुम्हाला घेऊन जायला किंवा तुम्हाला जावंसं वाटायला कोण निमित्त झालं? तुम्ही कसं त्या भजन आणि कीर्तनामध्ये कशा काय तुम्ही सहभाग घ्यायला लागलात, त्याच्याबद्दल थोडंसं सांगावं. ॲक्च्युली वागले स्टेटमध्ये आमचा एक मोठा शॉप होता, जिकडे वहाँ पे कभी कभी लोग आते थे जाते थे। तो उसमें से एक आदमी ने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, हमारे गुरुजी हैं, आप आइए, ज़रूर आइए। तो मैंने उनको कहा नहीं ठीक है, तो बोले नहीं एक बार तो आप आके देखिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो भी काफ़ी फोर्स करने लगे, तो मैंने बोला एक बार जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक बार गई, तो वहाँ पे मैं गई तो वहाँ का वातावरण और जो भजन गाते थे, और दूसरी बात ये है कि जो ठाकुर जी का जो फोटो है वो जब मैंने देखा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं किसी जो मन में जो कमी है वो पूरी हो रही है। ऐसे मन में ऐसा एक अजीब सा शांति मिला मुझे, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके बारे में और कुछ जानना है, और कुछ सोचना है, और कुछ देखना है। मतलब पहली बार ऐसा मुझे शिव जी के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे इनके बारे में और भी कुछ जानना चाहिए। तो तब से मैं थोड़ा थोड़ा सत्संग जाने लगी। बहुत बढ़िया। और आप सत्संग में बहुत अच्छी तरह से गाना भी गाते हो, भजन भी बोलते हो। तो उसके बाद मैं चाहूँगी, आपने जैसे बोला है आपके परिचय में कि 21 साल से आप श्री ठाकुर जी का अनुग्रह लिए हुए हैं, तो आपकी कुछ तो अनुभव ऐसे होंगे। तो एक या दो अनुभव आप हमसे अगर शेयर करोगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। एक्चुअली दीदी कैसा है ना कि एक बार मैंने खुद के ही मन से, जैसे कि मैं प्रार्थना वगैरह इष्टवृत्ति वगैरह टाइम से करती थी, तो मैंने खुद के मन से ही पूछा था गुरुजी को, गुरुजी अगर आप हो तो मुझे थोड़ा सा प्रमाण दीजिए। मतलब ज्यादा मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं उनकी परीक्षा लूं, ये ऐसा मेरे मन में धीरज ही नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम अपने मन से बात करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं और भक्ति से करूंगी, अगर आप मुझे थोड़ा सा कुछ तो अनुभव या आप हो इसका जानियो मुझे करवा दीजिए। तो एक बार की बात है, हमारे थाना में वेदांत कॉम्प्लेक्स में हर साल गुरु पूर्णिमा का उत्सव होता है। तो वहाँ पे मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेती हूँ, और वहाँ के लोग भी मुझे जानते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि तुम जरा जल्दी चली जाना, और थोड़ा सा मतलब उनसे मेरा थोड़ा बहुत बहस हो गया। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी टाइम पे। और मैं वहाँ जैसे ही पहुँची हॉल में, तो काफ़ी सत्संगी सब काम ही कर रहे थे। तो वो व्यक्ति जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, वो वहाँ पे ऐसे ही हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। तो मैं जैसे ही, मेरी एक फ्रेंड भी थी हमारे साथ, तो जैसे ही मैंने हॉल में एंट्री किया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो व्यक्ति हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ था। तो मैंने मन में बोला कि अभी फ़ोन पे तो इतना बहस किया, तो मैं इनसे क्या बात करूँ, और मैं चली गई। आपको तो पता ही है, कलयुग है, खुद का ईगो होता है सब में।
तो फिर मैं वहां में थोड़ा काम करने लगी, गुरुजी का आश्रम वगैरह, आसन वगैरह देखने लगी। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा आया कि वो तो हमसे कितना एज में बड़े हैं, तो क्यों मैं ऐसा, मुझे ये मेरा स्वभाव मुझे पसंद नहीं आया। मैं बोली मैं उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। तो उस हॉल में मैं उनको ढूंढ रही थी, तो ढूंढते ढूंढते वहाँ के बहुत सारे कर्मियों से मैंने पूछा कि ये व्यक्ति आया है? तो बोलते नहीं, ये तो व्यक्ति को हमने देखा नहीं, आप देख रही है तो आप ढूंढ लीजिए। तो मैंने हॉल के कई क्षेत्र में मैंने देखा, तो वहाँ पे वो नहीं मिले। और मेरी जो सहेली मेरे साथ थी, मैंने उससे पूछा, तो उसका भी आंसर यही था कि हाँ तुमने नाम तो लिया लेकिन सामने मुझे कुछ दिखा नहीं। तो आप जानती है, जो चीज़ मैंने देखा है और वो सब बोल रहे नहीं है, तो मुझे मेरे मन में विश्वास नहीं हुआ। तो मैं फिर भी ठीक है, और मैं बैठ गई। तो मैं सत्संग चालू हुआ, सब लोग सत्संग के भजन वजन सब चालू हुआ। सत्संग हमेशा बहुत अच्छा होता है, अच्छा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में वो बात चल रही थी कि फिर वो व्यक्ति वहां पे नहीं था तो मुझे दिखा कैसे। तो उनके वाइफ से मैंने पूछा कि आपके हस्बैंड आए हैं या नहीं आए हैं? तो बोले नहीं, वो अभी आए नहीं हैं। और जैसे ही सत्संग चालू हुआ, वैसे ही वो व्यक्ति, मतलब जैसे हॉल में एंट्री ले रहे थे और वो आके वो बैठ गए। वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो आए और बैठे। तो फिर जब सत्संग खत्म हो गया, तो अभी भी मेरा मन, तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे खुद से पूछती हूँ कि आप आए थे क्या? तो मैंने उनको बोला, दादा सुबह के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, और आप दोपहर में जब आए थे तो मैंने आपसे बात नहीं किया, इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे कह दिया कि मैं दोपहर में आया ही नहीं था, मैं तो अभी आ रहा हूँ। तो दीदी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ मैंने 2-3 दिन पहले ही ठाकुर जी के तस्वीर के आगे मैंने यही कहा था कि अगर आप हो तो आप मुझे कुछ तो अनुभव जरूर दो। हालांकि ये बात मेरी जिंदगी की बहुत कीमती चीज है, मैं अपने मन में ही रखना चाहती हूँ, ये बात नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने खाया है, वो मैं किसी को शेयर नहीं कर सकती। वो उसका मीठापन वो मुझे ही पता है। और फिर उस दिन ये बात, मतलब मैं मन ही मन इतनी खुश हो गई कि हे भगवान, मैंने आपसे क्या कह दिया कि आप मुझे अनुभव दे। आप स्वयं चल के आप आ गए और आपने मुझे अपना दर्शन दे दिया। मतलब ये बात बोलते हुए मेरा मन बहुत भारी हो रहा है, क्योंकि क्या हमें मिला है इस बात का, हम मतलब प्रत्यक्ष हम सोच भी नहीं सकते कि हमें मिला क्या है। ये तो सोचना ही है मुझे। प्लस मैं ये अपने आप को सौभाग्य मानती हूँ कि वो स्वयं मेरे लिए, मेरे एक ही कहने पे मेरे पास चल के आए, और मैंने उनको नमस्कार नहीं किया। इस बात का अनुभव, मतलब दुख मुझे हमेशा रहेगा। लेकिन मैं अपने आप को सोचती हूँ कि चलो, उन्होंने मुझे, मेरे एक ही कहने पे उन्होंने मुझे अपने दर्शन दिए हैं, तो क्यों ना उनके बताए हुए हर एक रास्ते पे मैं चलूंगी, और मैं चलूंगी भी, और लोगों को कहूंगी भी कि चले। बट कैसा होता है कि दीदी, ये कलयुग है, लोग आपकी बातें समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ठाकुर जी ने यही बोला है कि सब लोग आएंगे, दीक्षा सभी लेंगे, लेकिन बचेंगे कुछ ही लोग। तो ये बात सच है, क्योंकि बहुत पहले ठाकुर जी रो रो के बता रहे हैं कि बहुत खून बह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो तो बैठे ही हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, बस हमारा भरोसा कितना है वो हमें देखना है। तो जैसे कि महाराष्ट्र है, ये बहुत सारे लोग हैं, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है हमारे ठाकुर जी, लेकिन विश्वास जो है, हमारी मंजिल क्या है वो हमें पता चल गई। तो महादेव की भक्ति से मुझे मेरे गुरुजी मिले हैं, मेरे ठाकुर जी मिले हैं। अब मुझे मेरी जिंदगी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि मेरा जिंदगी अब परिपूर्ण हो गया है। अब मैं पूरी जिंदगी जितनी भी बची है उन्हीं के रास्ते पे चलना चाहती हूँ, और उन्हीं की भजन करना चाहती हूँ, और उन्हीं की सेवा में चलना चाहती हूँ। ये मेरा जिंदगी का बहुत इम्पॉर्टंट और बहुत अच्छा अनुभव मेरे गुरुजी को लेके है। बहुत बढिया. मला असं वाटतं की ह्यांनी जो आता आपल्याला अनुभव सांगितला की आपलं मन, माणसाचं मन कसं असतं की सतत शंका घेतं आणि आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी काही ना काहीतरी कुठेतरी प्रूफ हवं असतं. कशावरून हे असंच असेल, मग हे असंच असेल का, मग ह्याच्यामध्ये काही आपला मनाचा दुबळेपणा आहे का, आपले मनाचे तर्क आहेत का, उगाचच काही. तर आता हा त्याचा प्रश्न आहे. मला असं वाटतं जेव्हा आपण अध्यात्म मार्गामध्ये असतो तेव्हा ज्ञान, तर्क याही पेक्षा मला वाटतं भक्ती
भक्ती जास्त श्रेष्ठ असते. असं म्हणतात ना की विज्ञान जिथे संपतं त्याच्या पुढून अध्यात्म चालू होतं, आणि ते समजण्यासाठी आपली जी मनोधारणा लागते, जी मनाची एक बैठक लागते, ती आपली अनेक जन्मामध्ये होतच असते. कधीतरी असा एक क्षण येतो, जसं आता प्रियांकाताई म्हणल्या की हा एक अनुभव त्यांना इतकं शिकवून गेला आणि त्यांची श्रद्धा एवढी दृढ झाली त्यांच्या गुरूंवरची की त्यांनी आता असं ठरवलंय की उरलेलं सगळं आयुष्य मी माझ्या गुरुसेवेमध्ये तर देईनच, आणि जेणेकरून अर्थातच त्यांच्या शुभकर्मांचं फळ हे त्यांच्या मुलाबाळांना देखील मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. आपण बघितलं होतं की रामायणामध्ये आपण रावण आणि हनुमान हे दोन असे कॅरेक्टर्स आहेत. मला असं नेहमी वाटतं की रावणाची सुद्धा भक्ती सर्वश्रेष्ठ होती, पण त्याला त्या भक्तीचा अहंकार झाला, आणि हनुमानाची ही दास्य भक्ती होती, त्याच्याकडे सरेंडरनेस होता. त्याच्यामुळे रामचंद्र प्रभू जे काही सांगतील ते सर्व कोणतीही शंका न बाळगता ते करण्याची तयारी हनुमंताची होती. पण रावणाला भक्तीचा एवढा अहंकार झाला, आणि त्याची परिणिती जेव्हा भक्तीचा अहंकारामध्ये रूपांतर होतं त्याची परिणिती कशात झाली, ज्याच्यामुळे तर पूर्ण रामायण आणि ते सगळं आपल्याला सगळ्यांनाच परिचित आहे. मी काही वेगळं सांगायची गरज नाही. तर मला असं वाटतं आपण आजच्या पॉडकास्टमध्ये इथे थांबूया. आपल्याला शक्य झालं तर प्रियांकाताई आम्हाला परत तुमच्याकडनं तुमचे अनुभव नक्की ऐकायला मिळतील. मी हे वारंवार सांगत आले की ठाकूरजींची दीक्षा घेतलेल्या लोकांमध्ये आत्तापर्यंत तुम्ही बघताय वेगवेगळे भाषिक लोक, वेगवेगळ्या व्यवसायातले लोक, अनुभव विचारांनी समृद्ध, काही शिकणारे, काही खूप शिकलेले, आणि काही आपल्यासारख्या लोकांसाठी आपल्याला शिकवणूक देणारे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारची मंडळी आपल्याला पॉडकास्टमधनं भेटणार आहेत. आणि माझी खात्री आहे आत्तापर्यंत तुम्ही जसा प्रत्येक पॉडकास्टला प्रतिसाद दिलाय तसा तुम्ही याही पॉडकास्टला उत्तम प्रतिसाद द्याल, आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना तो नक्की तुम्ही शेअर करावा ही विनंती. मी अशी आशा करते की आजचा पॉडकास्ट आपल्याला आवडला असेल. परत लवकरच भेटूया नवीन पाहुण्यांसह पुढच्या पॉडकास्टमध्ये. तस्मै श्री गुरवे नमः. नमस्कार.